हेलो दोस्तों, आज परसेंटेज चैप्टर का टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1.1/20 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? देखियो, ऊपर वाला क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले क्या करते हैं? हर। जब परसेंटेज चैप्टर में अधिकतर बनाएंगे 100 का लेकर बनाएंगे। हर का कितना मानेंगे? 100। अंश का कितना मानेंगे? 100। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने, अंश कितना है? 100। तो 100 का 200% 200 होगा। 200% वृद्धि करने पर 200 100 कितना हो जाएगा? 300। तो हर में 400% वृद्धि करने पर तो 100 का 400 हो जाएगा और 100 प्लस ही होगा, तो कितना हो जाएगा? 500। कितना परिणाम भिन्न है? 1.n/20 है। 300 बटा कितना हो जाएगा? 20। 200 500 है ना? 500 बराबर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 20 से का 20 और 21 21 बटा 20। दूसरा से दूसरा कट जाएगा। 3 7 21 5 चौके 20 7 बटा 4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि भिन्न के अंश में, सेकंड क्वेश्चन, यदि भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 5/2 हो जाता है। 2 हो जाता है तो भिन्न क्या होगा? देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। यदि भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 5/2 हो जाता है, तो भिन्न क्या होगा? ऊपर वाले क्या करते हैं? भिन्न, और नीचे वाला को हर। हमें कितना मानना है? 100 भिन्न और अंश को क्या मानना है? अंश और हर को 100 मानना है। तो क्या अंश में 20% वृद्धि करने पर 100 का 20% कितना हो? 20 हो जाएगा। तो वृद्धि मतलब बढ़ा देना है, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120। उसके हर में 5% कमी करने पर 100 का 5% कितना होगा? 5। 100 में से 5 घटा देंगे, कमी कर रहा है इसलिए घटाएं, तो 100 में से 5 जाएगा तो 95 बराबर। नहीं भी कितना हो जाता है? 5/2। काटिए, ऊपर पर काटना है, नीचे नीचे, ऊपर नीचे काटना है, तिरछा तो इसमें नहीं काटना। 5 × 10 24 × 5 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं कटेगा, गुना कर देंगे। 95 24 दूनी 48, ये हो जाएगा आंसर। इसमें पहले गुना करना है 95 इधर ला, 95 ऊपर 24 दूनी 48 नीचे। ये बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। 48 ऊपर नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में क्या करते हैं? 20% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 4/5 हो जाता है, तो भिन्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, यदि भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 4/5 हो जाता है, तो भिन्न क्या होगा? देखिए,
पिछला क्वेश्चन ही ऐसा है। पहले क्या करना है, अंश और हर को 100 मान देना है। अंश में क्या करा, 20% की वृद्धि, तो 100 में क्या करेंगे, 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। हर में क्या कर रहा है, 20% की कमी, 100 का 20% कितना हो जाए, 20। कमी कर रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। अब प्राप्त भिन्न कितना है, 4/5। 0 0 कट जाएगा, 4 3 12। अब तो कटेगा नहीं, कुछ देखा है, 8 में 1 से गुना अगर 8 हो जाएगा, 3 में 5 से 15, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है, क्वेश्चन समझिए पहले। किसी भिन्न के अंश से 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी, पहले हंस और हर को 100 मानेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 15% वृद्धि, 100 का 15% 15 होगा, तो वृद्धि में क्या करेंगे, 15 बढ़ा देंगे। हर में 8% की कमी कर रहा था, 100 में 8 क्या करें, घटा देंगे तो 92 हो जाएगा। प्राप्त कितना हो रहा है, 15/16। ऊपर ऊपर काटना है, नीचे नीचे काटना है, ऊपर नीचे, तिरछा दिशा नहीं काटना, ये बात को ध्यान देना। 23 5 115, 23 चौके 23 5 ना 115, 23 चौके 92, कटेगा 15 15, 4 चौके 16। आंसर कितना है, 3/4। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% वृद्धि करने पर 4/5 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है टाइप 4 का, उसके बाद टाइप 5 बताएंगे। क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद बनाइएगा। एक भिन्न के अंश में, अंश सर पहले ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अंश में 220% की वृद्धि, 100 का 220% 220 होता है, तो क्या करें, 100 में 220 जोड़ देंगे तो 320 हो जाएगा। तो हर में इतना की वृद्धि होती है 150 की, तो 150 में 100 जोड़ेंगे कितना बच आएगा, 250। प्राप्त क्या कितना, 4/5 कह रहा है, काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 चौके 32 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, 8 कहाँ जाएगा नीचे। ये ध्यान देना है, ये वाला से गुना करना है, एक कुछ ना एक है, 5 और 8 क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। अगला टाइप का,
टाइप नंबर 5, परसेंटेज का टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक टोकरी में रखे सेबों में से, एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है, 36% खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या, इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या जैसे 44 हो तो कुल सेबों की संख्या कितनी है? तो कुल सेबों की संख्या कितनी है? टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग समझते हैं। ये बहुत बार ग्रुप डी रेलवे एसएससी पूछ चुका है। एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। कोई भी अभ्यक्त क्या होता है? परसेंटेज में 100 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें बोल रहा है कि 36% है जो क्या है? खराब है। 36% क्या है? खराब है। तो 100 में से जो बचा, घटाते हैं। 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, बचा 64%। तो क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद अब क्या कहता है? सेब 36% खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या कितना है? 144 है। अच्छा सेब कितना है? 146 है। हमको अच्छा कितना मिला है? 64%। तो कह रहा है कि कुल सेबों की संख्या कितना है? हम कुल कितना माने हैं? 100। परसेंटेज में हमेशा 100 मानते हैं। तो 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब काट देंगे। 16 चौके 64, 16 44 से 25 चौके 100, 25 नंबर 225। इतना सेब क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 12% विद्यार्थी हैं, 1200 विद्यार्थी हैं, 1200 विद्यार्थी हैं। इनमें 660 लड़कियां हैं। इसमें 660 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत कितना है? पहले क्वेश्चन समझिए। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इसमें 660 लड़कियां हैं। टोटल कितना पहले विद्यार्थी? 1200 है। लड़की कितना है? गर्ल। इधर क्या होगा? बॉय। गर्ल कितना है? 660। और 1200 660 घटा देंगे, 1200 में 660 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 10 में 0 में से 0, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 6 5 11, 540। 540 कितना कौन हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? हमें लड़का कितना प्राप्त हुआ है? 540। लड़का का बोल रहा है तो लड़का वाला लिखेंगे। टोटल कितना दिया हुआ है? 1200।
कोई भी अपने आप को कितना परसेंट होता है 100%। 100 से क्या करेंगे गुना, दूसरा से दूसरा कट जाएगा। अब 12 चौक 48, 12 25 60, कितना परसेंट हो जाएगा 45%। लड़का कितना परसेंट हो जाएगा 45%। अगला क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 है, 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन समझते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? पहले परसेंटेज की बात किया, कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। 100% कोई भी अपने आप का परसेंटेज होता है, तो 60% कौन है? बॉय है। तो गर्ल निकाला ना, कितना हो जाएगा? जब 60% लड़का हो जाएगा तो 40% कौन आएगा? लड़की। 100 में से 60 बचेगा, 40 बचेगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ लड़कियों की संख्या, कितना दिया हुआ? 972। लड़की की संख्या में इसमें परसेंट में कितना आया? 40। निकालने का टोटल बोला है तो 100 से गुना कर देंगे। 1 शून्य से 1 कट जाएगा। 5 में 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इतना गुना कर दिए, 486 गुने 5, जो आ जाएगा हुआ हुआ आंसर हो जाएगा। टाइप 5 का चौथा क्वेश्चन बताएंगे। चौथा क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या हो? तो कुल परीक्षार्थी की संख्या कितना होगा? देखिए पहले क्वेश्चन समझना है क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। यदि फेल परीक्षार्थी की संख्या 420 हो तो
कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना होगा। कोई भी अपने आप को कितना परसेंट हो जाता है, 100%। परसेंटेज में हर बार 100 ही मानना है, x नहीं मानना है। ऐसा परिस्थिति आएगा तो x मानेंगे, लेकिन इस टाइप में हर समय 100 ही मानना है। 65% क्या हुआ, पास हुआ। तो फेल कितना होगा, 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35%। 35% क्या होगा, फेल। तो हमको फेल की संख्या दिए बताया हुआ 420। हमारा कितना आ रहा है, परसेंटेज में दिया हुआ, परसेंटेज में लिखेंगे 35 मानेंगे, क्योंकि फेल की संख्या 420, तो फेल के प्रतिशत में कितना, 35। तो कुल संख्या तो 100 से गुना करेंगे। अगर पास की संख्या बोलता तो 65 से क्या करते हैं, यहाँ गुना करते हैं, काट देते हैं। 7 6 42, 7 5 35, 12 5 60, कितना टोटल आ जाएगा, 1200। अब अगला क्वेश्चन, इसी तरह से कोई मैथ नहीं आप लोग को बताएगा, सिर्फ दोबारा वीडियो देख करके समझने की कोशिश करेंगे। टाइप 5 का फर्स्ट 5 क्वेश्चन। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं। एक परीक्षा में 70% नहीं, 270 विद्यार्थी बैठे हैं। बैठे हैं जिसमें 252 उत्तीर्ण हुए, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण होने वालों की प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण होने वालों की प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन पहले समझते हैं। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं। टोटल कितना बैठा हुआ है, 270, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। टोटल छात्र कितना है, 270। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है, पास। पास की संख्या कितना हुआ, 252। तो फिर कितना हो जाएगा, तो 270 में से क्या करेंगे, 252 घटा देंगे। तो 10 में 2 गया 8, 6 में से 5 गया 18। 18 को क्या हो गया, फेल। तो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत क्या है। उत्तीर्ण पास के 252 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। टोटल कितना संख्या है, 270। परसेंट पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। काट दीजिए आप, 1 सुना 1 सुना, 9 तिया 27, 8 तिया 24, 4 तिया 12, और 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 8 तिया 24, 28 280/3। हम इसको परसेंट में कर दें तो पूर्णांक को तोड़ सकते हैं। 9 तिया 27, 3 तिया 9, एक इतना क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। कोई दिक्कत। क्या किए, 270 टोटल दिया हुआ विद्यार्थी, पास कितना हुआ, 252। तो फिर कितना हो जाएगा, 270 में से 252 घटा देंगे, 18। इसका कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। तो क्या करें, पास होने वाला का उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण ऊपर रखें और टोटल संख्या नीचे, परसेंट में 100 से गुना करते हैं, आप लोग को पता होगा। इसका काट करके आंसर आ गया। टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे नर्म निवेदन आप लोग का रहेगा। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। 38 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 38 विद्यार्थी की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थे। 3 अनुपस्थित
उपस्थित, फिर शेष का 20%, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया, गृह कार्य नहीं किया। कितनी लड़कियां ने अपना काम किया था? कितनी लड़कियां ने काम किया था? पहले क्वेश्चन समझते हैं। अड़तीस विद्यार्थी की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थे। चलिए 38, शेष का 20% ने गृह कार्य किया। 38 को टोटल विद्यार्थी है, उसमें तो 5-3 अवे ने किया, कितना बचा? 35 को। ठीक है, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया। शेष मतलब 35 बचा, उसका 20%, तो 35 का 20% कितना होगा? निकाल देते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 में 10, 6 में 12, 7 बचे 35। कितना हो गया? 35 का 20%, 20/100, 1 शून्य से 5 में 10, 20% 7 आएगा। ठीक है, 7 को क्या किया? गृह कार्य नहीं किया, तो कार्य करने वाला कितना बच जाएगा? 35 में 7 जाएगा तो कितना? 28 बचेगा। कार्य नहीं किया, गृह कार्य नहीं किया सो है, एक कार्य किया। कोई दिक्कत? 38 विद्यार्थी की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थे। 38 में से 3 हटा दें तो 35 बचा। शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया। 20% ने गृह कार्य नहीं किया। कितनी लड़कियां ने काम किया? यहाँ पर 28 बचा। कोई दिक्कत? 28 आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। टाइप 6 अगला वीडियो में आप लोग को बताएंगे।